नाउ द नेक्स्ट इज सीविंग। अब ये सीविंग क्या है? लेट्स फाइंड आउट दिस। समटाइम्स we may wish to prepare a dish with flour. We need to remove impurities and bran that may be present in it. What do? We use a sieve and pour the flour into it. कभी कभी हम लोग अगर सपोज़ करो हम आटे से कोई डिश बनाना चाह रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उस आटे में मौजूद जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं या ब्रेन्स वगैरह है, जो भी हमारा नॉन यूज़फुल सब्सटेंस है, उसको हमें रिमूव करना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, आटे की छन्नी होती है उसमें डालते हैं, ठीक है, और ऐसे उससे आटे को छान लेते हैं। सीव यूज़ करते हैं हम, सीव यानी कि वही आटे की छन्नी, उसको यूज़ करते हैं और हम आटे में से जितने भी वो नॉन यूज़फुल या हार्मफुल कोई भी सब्सटेंस होता है उसको रिमूव कर लेते हैं। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. जब हम आटा छानते हैं यानी कि जब हम सीव का इस्तेमाल करते हैं तो वो सीविंग क्या करती है, जो बारीक बारीक आटा होता है उसको तो अपने होल्स में से निकाल देती है, ठीक है, उनको तो अपने सुराखों में से निकाल देती है, और जो बिगर इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको वो अपने ऊपर ही रखती है। ये तो आपने देखा होगा अपने घरों में, जब आटा छानते हैं तो आटा नीचे आ जाता है हमारे किसी भी बर्तन में और आटे की छन्नी में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं रह जाती हैं, ठीक है। फ्लावर मिल यानी कि फ्लावर की जो मिल होती है, चक्की होती है, चक्की, आटे की चक्की। इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग। आटे की चक्कियों में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं गेहूँ वगैरह में मिली हुई, उनको ग्राइंड करने से पहले निकाल लिया जाता है। ग्राइंड मतलब कि उनको पीसने से पहले उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, हस्क या स्टोन, उनको निकाल लिया जाता है। Usually, a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieve removes piece of stone, stalk, and husk that may still remain with wheat after threshing or winnowing. यूजुअली क्या कहते हैं, एक पूरे गेहूं का बोरा, ठीक है, बैग फुल ऑफ वेट मतलब पूरे गेहूं का बोरा, उसको सीव पे डाल देते हैं। स्लेंटिंग सीव मतलब कि थोड़ी सी टेढ़ी सीव होती है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, ठीक है, इसको बोलते हैं स्लेंटिंग सीव। ऐसी करके एक सीव होती है, उस पर पूरे गेहूं का बोरा पलट देते हैं। उसमें क्या होता है, जो हमारे गेहूं होते हैं वो तो उन सुराखों के ज़रिए नीचे आ जाते हैं, और जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसमें, जैसे कुछ पत्थर या स्टॉक या हस्क वगैरह, कुछ भी जो थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद भी रह जाता है वो अलग हो जाता है, ठीक है, बाय यूजिंग ऑफ सीव। You may have also noticed similar sieves being used at construction site. अभी ये सिर्फ आटा छानने या गेहूं में से इम्प्योरिटीज़ निकालने में ही यूज़ नहीं होता। आपने सीव का यूज़ देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, घर वर बन रहा हो या दुकानें वगैरह कुछ भी बन रहा हो, वहाँ पर आपने देखा होगा इस तरीके की ऐसे जाली सी होती है ना, उसके ऊपर जितना भी सीमेंट वगैरह है वो डाल देते हैं ताकि सीमेंट के ऊपर की इम्प्योरिटी को अलग किया जा सके। To remove pebbles and stones from sand. मिट्टी में से या सीमेंट में से पत्थर या पेबल वगैरह को अलग किया जा सके, ठीक है। तो सीविंग यूज़ होती है कंस्ट्रक्शन साइट पे भी। अब इसी के बेस पे आपको एक्टिविटी 4 दी हुई है। आपको क्या करना है, एक सीव लेनी है, छोटी सी ले लो सीव, उसको, और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर फ्रॉम होम, और थोड़ी सी अमाउंट में आटा घर से लेना है, और दोनों चीज़ों को क्लास में ले जाना है, ठीक है। सीव द फ्लावर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज़ इन इट, नाउ मेक अ फाइन पार्टिकल, ओके। फिर आपको उस सीव में से आटा छानना है, ठीक है, ताकि उसमें आटे में जो भी इम्प्योरिटी है वो निकल जाए। अब उसके बाद आप चॉक का एक फाइन पाउडर बनाइए, चॉक लीजिए और उसका पतला सा बारीक सा पाउडर बना लीजिए, ठीक है, और उसको आटे में मिला दीजिए एंड मिक्स इट विद द फ्लावर। कैन वी सेपरेट द फ्लावर एंड द पाउडर चॉक बाय स्विंग? क्या अब हम आटे में से चॉक पाउडर का मतलब चॉक का जो पाउडर है उसको अलग कर सकते हैं सीविंग के द्वारा? नहीं, क्यों नहीं? सीविंग इज़ यूज व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। सीविंग हम जब भी यूज़ कर सकते हैं जब कंपोनेंट्स, मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं उनका साइज़ अलग अलग हो,
अगर दोनों का साइज़ सेम है, जैसे आटा भी बहुत बारीक होता है, चॉक का पाउडर भी बारीक पिस जाएगा, दोनों का साइज़ सेम हो गया, इसमें हम सीविंग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सीविंग जब भी यूज़ कर सकते हैं जब जो कंपोनेंट है मिक्सचर में उनके साइज़ अलग अलग हों। तो अब अगर हमें आटे में से चॉक पाउडर अलग करना है, इसके लिए क्या करेंगे? अब जब इतना कुछ पढ़ लिया है तो ये भी सीख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब ये क्या है, चलिए देखते हैं। Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. For example, there may be light impurities like dust or soil particles in dry samples. कभी कभी क्या होता है, कभी कभी विनोइंग और हैंड पिकिंग से भी मिक्सचर में जो कंपोनेंट होता है उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हल्की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, हल्की इम्प्योरिटीज़ जैसे कि धूल मिट्टी या कोई भी धूल मिट्टी का पार्टिकल, छोटा बहुत पार्टिकल चावलों में या जो हमें दालों में मिल जाता है, उसको हम विनोइंग और हैंड पिकिंग के द्वारा अलग नहीं कर सकते, कभी कभी रह जाता है। तो ऐसे में चावल और दाल में से इम्प्योरिटीज़ को कैसे अलग करते हैं? खाना बनाने से पहले तो दालों में से इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए जो विनोइंग और हैंड पिकिंग के बाद भी बच जाती हैं, उसके लिए क्या करते हैं, हम चावल और दाल को बनाने से पहले, उनको कुक करने से पहले वॉश करते हैं। और वॉश करते टाइम जो उसमें इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं वो पानी में जाके मिल जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप वेसल को, मतलब जिस भी बर्तन में आपका चावल है या जिस भी बर्तन में आपकी दाल है, उसको थोड़ा सा टेढ़ा करते हो तो गंदा पानी निकलता है। क्यों? क्योंकि उस पानी में इम्प्योरिटीज़ मिल गई, सारी डस्ट वस्ट मिल गई और वो रिमूव हो गई। लेकिन अब जब हमने ऐसा करा तो जो हमारे बर्तन में बचा है वो चावल है या डस्ट है? इट्स अ क्वेश्चन। ऑफ कोर्स चावल है, डस्ट तो निकल गई ना। तो देखो, जब हम पानी निकाल देते हैं अपने सब्सटेंस में से, और तो जो कंपोनेंट हमारा हैवियर कंपोनेंट होता है ना, जो पानी निकालने के बाद भी हमारे बर्तन में बचा होता है, यानी कि हमारी चावल या हमारे दाल, उस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. जब हैवियर कंपोनेंट, मिक्सचर का जो हैवियर कंपोनेंट होता है वो सेटल हो जाता है, मतलब कि वो नीचे आ जाता है, उसमें पानी ऐड करने के बाद, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब ये डिकेंटेशन क्या है? डिसेंटेशन, when the water along with dust is removed, the process is called डिसेंटेशन। मतलब कि साफ भाषा में बोला जाए तो जब हम चावल धो रहे हैं तो उसमें पानी ऐड करें ना, ठीक है, जब हमने उसमें पानी ऐड कर दिया धोते टाइम, तो जब पानी ऐड कर देते हैं तो सारे चावल नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। और जब जो हमने पानी ऐड करा उसमें सारी इम्प्योरिटीज़, सारी डस्ट वगैरह मिल जाती हैं, और फिर जब हम उस पानी को फेंक देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिसेंटेशन। अंडरस्टूड? Let us find a few other mixture that can be separated through this process. अब कोई और ऐसे मिक्सचर देखते हैं जो सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। Same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. यही प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं दो लिक्विड को सेपरेट करने में। वो लिक्विड जिसमें वो दोनों लिक्विड आपस में ना मिले, ठीक है, अगर वो दोनों लिक्विड आपस में मिल गए तो उन्हें अलग करना तो मुश्किल हो जाएगा। वो दो लिक्विड जो आपस में ना मिले उनको अलग करने में हम यही प्रोसेस यूज़ करते हैं। ऐसे कौन से दो लिक्विड हैं जो आपस में नहीं मिलते? ऑयल एंड वाटर। कभी आप पानी के ऊपर तेल डाल के देखना, तेल ऊपर आ जाता है पानी के, ये पढ़ा था ना हमने पिछले चैप्टर में। तेल पानी पे फ्लोट करने लगता है, अपनी एक अलग लेयर बना लेता है। ये दो ऐसे लिक्विड हैं जो आपस में नहीं मिलते, तो इनको हम इस प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं। For example, soil and water from their mixture can be separated by this process. If a mixture of such solid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that forms the top layer can be separated by decantation. अगर आप ऐसे लिक्विड के मिक्सचर को थोड़ी देर रख दोगे,
आराम से सुकून से बिना उसे हिलाए डुलाए बिना कुछ करे सुकून से रख दोगे तो इसमें एक कंपोनेंट या कोई भी दो कंपोनेंट अपने उसमें अपनी अपनी अलग लेयर बना लेंगे। ठीक है, पानी अपनी लेयर अलग बना लेगा, तेल अपनी लेयर अलग बना लेगा। तो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक कंपोनेंट को अलग कर सकते हो बाय डिसेंटेशन। ठीक है, कंपोनेंट की जो टॉप लेयर है यानी कि जो तेल वाली लेयर है उसको आप डिसेंटेशन प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हो। ऑलराइट, लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। चलो अब दोबारा देखते हैं एक सॉलिड और एक लिक्विड का मिक्सचर। ठीक है, पहले हमने देखा सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर, फिर देखा हमने लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर। अब देखते हैं सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। चाय बनाने के बाद आप चाय पत्तियों को निकालने के लिए क्या करते हो, क्या कहते हो? यूजुअली वी यूज़ स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स। यूजुअली तो हम चाय छन्नी का इस्तेमाल करते हैं टी लीव्स को निकालने के लिए। आप डिसेंटेशन ट्राई करके देखना, इट हेल्प्स अ लिटिल। ये थोड़ी बहुत तो आपकी हेल्प कर ही देगा। बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। जब आप डिसेंटेशन करोगे, ठीक है, जब आप ऐसे ही कोई भी हल्का सा सपोज़ करो आपके चाय के बॉल है, ठीक है, उसमें से आप बिना चाय छन्नी का यूज़ करें चाय पलट लो कप में। ठीक है, उसके बावजूद भी आपका चाय पत्ती अलग तो हो जाएगी लेकिन फिर भी आपकी कप में थोड़े बहुत टी लीव्स आ जाएंगे, चाय पत्ती आ जाएगी। आपकी चाय में भी थोड़ी बहुत चाय पत्ती आ गई है। अब आप उसको क्या कीजिए, आप उसको स्टेनर के थ्रू अलग करिए, मतलब कि अब आप उसको चाय छन्नी के थ्रू अलग करिए। क्या अब सारी चाय पत्ती अलग हो गई है? डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन्स इन द स्टेनर। क्या सारी चाय पत्ती अब स्टेनर चाय छन्नी में आ गई है? स्टेनर से तो चाय आसानी से छन जाती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है फिल्ट्रेशन। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। मतलब कि जो हम चाय की नॉन यूज़फुल सब्सटेंस यानी टी लीव्स को निकालते हैं स्टेनर के थ्रू, उस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, चाय को फिल्टर करना। विच मैथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज़ बेटर, डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो अब आप ये बताएं कि चाय में से चाय पत्ती निकालने के लिए कौन सा मेथड अच्छा है, डिसेंटेशन अच्छा है या फिल्ट्रेशन अच्छा है? बताइए जल्दी से। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़। चलो अब हम पानी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पानी हमारे आसपास इतना मौजूद है कि ये किसी भी चैप्टर में ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके बगैर तो चैप्टर अधूरा है क्योंकि इसके बगैर हम भी अधूरे हैं। ओके, सो लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक। क्या हम सब हर वक्त साफ़ पानी मिलता है हमें पीने के लिए? समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में भी मडी। कभी कभी जो पानी आता है टंकियों में से, टैप्स मतलब कि होता है टंकी, कभी कभी जो पानी आता है टंकियों में से उसमें मिट्टी आ जाती है ना, भी मडी मडी हो जाता है। मडी मतलब कि उसमें मिट्टी वगैरह इम्प्योरिटीज़ आने लगती हैं। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पोन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो भी मडी। वो पानी जो हम तालाबों और नदियों में से लेते हैं वो भी, उसमें भी इम्प्योरिटी, उसमें भी मिट्टी वगैरह मिक्स होती है। स्पेशली आफ्टर रेन, बारिश आने के बाद आपने देखा होगा अगर आप तालाबों में से या नदियों में से पानी लेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी आएगी। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि क्या हम कोई ऐसा मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसमें से हम पानी में से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ निकाल सकें, लाइक सॉइल। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, व्हाट इज़ इनसॉल्युबल? दिस इज़ योर टेस्ट वाला क्वेश्चन क्यों? क्योंकि ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इनसॉल्युबल क्या होते हैं? इनसॉल्युबल ऐसे सब्सटेंस जो पानी में घुल ना पाएँ, ठीक है, पानी में मिक्स नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो क्या हम कोई ऐसा मेथड यूज़ कर सकते हैं जिससे हम पानी में से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जैसे कि मिट्टी को निकाल पाएँ? मिट्टी पानी में घुलती थोड़ी है, वो तो पानी में दिख जाती है ना हमें, अलग रहती है। क्या कोई मेथड है इसको अलग करने के लिए? इसके लिए आपको करनी पड़ेगी एक्टिविटी 5। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ऐसा पानी लीजिए जिसमें मिट्टी हो, जिसमें मिट्टी मिली हुई हो, मडी हो पानी, ठीक है, जो गंदा पानी हो। आप तालाब में से या नदी में से कहीं से भी वो पानी लीजिए। अगर अवेलेबल ना हो तो आप साफ़ पानी में, एक साफ़ पानी की गिलास में थोड़ी सी मिट्टी ऐड कर दीजिए। आप अपने पास से पानी गंदा कर लीजिए क्यों? क्योंकि हमें एक्टिविटी करनी है। ठीक है,
तो आप ऐसा कर लीजिए। उसके बाद जिस पानी के गिलास में आपने सॉइल ऐड की थी उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसको टच नहीं कीजिए, ना उसको हिलाइए डुलाइए, कुछ मत कीजिए, उसको बस ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब आप ऑब्ज़र्व कीजिए, मतलब जो भी आपको उस गिलास में दिखे उसको आप ऑब्ज़र्व कीजिए और अपनी ऑब्ज़र्वेशन को नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या कुछ सॉइल जो पानी है जिसमें मिट्टी मिली हुई है, क्या उसमें से कुछ मिट्टी पानी के नीचे बैठ गई है? अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है? वाई? वॉट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? जल्दी से बताइए। जब हमारा हैवियर सब्सटेंस नीचे बैठ जाता है वेसल के, उसको हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। डोंट फॉरगेट, अभी पढ़ा था हमने ऊपर, ये रहा सेडिमेंटेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सेडिमेंटेशन। अब आप क्या कीजिए, गिलास को थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए बिना पानी को हिलाए। गिलास को थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए और पानी को गिरने दीजिए दूसरे गिलास में। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर गिलास। थोड़ी सी ऊंचाई से एक गिलास का पानी जिसमें मिट्टी मिक्स है उसको दूसरे गिलास में गिराइए। अब आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ये तो हमने जस्ट अभी पढ़ा है, ये नहीं भूलना चाहिए। जल्दी से जवाब दो, इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं डिसेंटेशन, ठीक है। जो पानी थोड़ा सा वेसल टिल्ट करके जो पानी निकालते हैं उसको कहते हैं डिसेंटेशन। इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? क्या हमने जो दूसरे गिलास में पानी पलटा पहले गिलास से, क्या वो अभी भी गंदा है और उसका कलर ब्राउन है? नाउ फिल्टर इट। अब आप क्या कीजिए, अब आप उसको फ़िल्टर कीजिए। डिड द टी स्टेनर वर्क? जो हम चाय को छानने में चाय छन्नी यूज़ करते हैं, क्या वही चाय छन्नी काम करेगी? लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कोई भी कपड़ा ले लेते हैं, ठीक है, कपड़ा, उसमें से पानी को फ़िल्टर करने की ट्राई करते हैं। स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन्स इन बिटवीन द वोवन थ्रेड्स। These pores in a clothes can be used as filter। तो हमने कपड़ा ही क्यों लिया, अब ये बताएं। हमने कपड़ा इसलिए लिया क्योंकि जो कपड़ा होता है वो हमारा किससे बना होता है? 2 थ्रेड को वीव करके बना होता है। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, ठीक है। तो जब हम 2 थ्रेड को वीव करते हैं तो उसमें थोड़ी सी जगह रह जाती है, थोड़े से होल्स वगैरह रह जाते हैं छोटे छोटे, जो कि हेल्प करते हैं फ़िल्टर के यूज़ में, जो कि हेल्प करते हैं एज अ फ़िल्टर। तो इसलिए हम कपड़े को भी एज अ फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द वाटर इज़ स्टिल मडी, impurities कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉलर पोर्स। अगर पानी अभी भी गंदा है, मतलब कि अभी भी उसमें मिट्टी है, पहले हमने क्या किया, पहले सिर्फ हमने उसका डिसेंटेशन किया, फिर भी दूसरे गिलास में मिट्टी आ गई, फिर हमने फ़िल्टरेशन किया, फिर भी उस पानी में मिट्टी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जिसके कपड़े से ज़्यादा छोटे स्मॉल पोर्स हों। कोई ऐसा मटेरियल जिसके कपड़े से भी ज़्यादा स्मॉलर पोर्सेज हों, स्मॉलर होल्स हों। ऐसा पेपर होता है एक फ़िल्टर पेपर, ठीक है। एक होता है फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर एक ऐसा मटेरियल है जिसके बहुत बारीक बारीक पोर्स होते हैं, बहुत बारीक बारीक होल्स होते हैं। इसको यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को फ़िल्टर करने के लिए, ठीक है। इसमें बहुत ही बारीक बारीक पोर्स होते हैं, लिखा है ना, डेट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। ये देख रहे हो आप 5.9, ये है आपका फ़िल्टर पेपर। तो चलिए अब हम फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं। अ फ़िल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन इज फिक्स्ड ऑनटू अ फनल। क्या करिए, अब फ़िल्टर पेपर को एक कोन की शेप में फ़ोल्ड कीजिए, ऐसे वाली शेप में फ़ोल्ड कीजिए, ऐसे वाली शेप में फ़ोल्ड कीजिए उसको, और उसको एक फ़नल के ऊपर रख लीजिए। फ़नल मतलब ये देखिए ना आपने, ये इसको बोला जाता है फ़नल। इसके ऊपर रख लीजिए।
The mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. जब आप ऐसा कर लें उसके बाद जो आपका मिक्सचर है पानी और मिट्टी का, आप उस मिक्सचर को इस फनल से पास कराइए। जब आप ऐसा करेंगे तो जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जितने भी मिट्टी वगैरह है, वो सब मिक्सचर के साथ साथ पास नहीं होगी, बल्कि वो इस फनल पे ही रह जाएगी। ठीक है, बल्कि वो फिल्टर हो जाएगी। तो इसलिए जब हमारा स्टेनर काम नहीं करता, जब हमारा क्लॉथ पीस काम नहीं करता, उस टाइम हम यूज़ करते हैं फ़िल्टर पेपर का। दैट्स इट। ओके, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी लिक्विड को आसानी से फ़िल्टर कर सकते हैं, आसानी से उसको उसके जो नॉन यूज़फुल या हार्मफुल सब्सटेंस हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। फ़िल्ट्रेशन मोस्टली किस में यूज़ होता है? फ़िल्ट्रेशन जो फ्रूट जूस या वेजिटेबल जूस होता है उसको मतलब पीने से पहले, जब फ्रूट या वेजिटेबल का जूस निकाल लेते हैं उसको पीने से पहले भी उसको छानते हैं। ठीक है, फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्ट्रेशन वहाँ यूज़ होता है ताकि जो सीड है या कोई भी सॉलिड पार्टिकल रह गया है वेजिटेबल का या फ्रूट का, वो अलग हो जाए जूस में से। ठीक है, फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस एक कॉमनली यूज़ होता है पनीर बनाने में। ठीक है, द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज सीड पनीर। पनीर को क्या बोलते हैं? कॉटेज चीज़ बोलते हैं। आपने देखा होगा घरों में जब पनीर बनता है तो क्या कहते हैं, जो दूध होता है उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं लेमन जूस की, मतलब कि उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला देते हैं, जिसकी वजह से पनीर अलग हो जाता है, सॉलिड पनीर अलग हो जाता है, और जो लिक्विड होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, सॉलिड पनीर और लिक्विड का मिक्सचर हमारा तैयार हो जाता है। तो अब उस मिक्सचर में से हमें सॉलिड पनीर को सेपरेट करना है। उसके लिए भी हम क्या कहते हैं? फ़िल्ट्रेशन कहते हैं। या तो हम छन्नी का यूज़ करते हैं स्ट्रेनर का, या फिर हम कोई बारीक सा कपड़ा लेते हैं जिसके पोर्स बहुत बारीक हों और जिसमें से हम फ़िल्ट्रेशन आराम से कर सकें और हमें पनीर मिल जाए। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें फ़िल्ट्रेशन का इस्तेमाल होता है।